कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बॉस बन चुके हैं पूरी तरीके से। जो जिम्मेदारियां LG के पास थी, अब पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के हाथों में वो जिम्मेदारी आ गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर के आई है, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल रखा है। अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार के अध्यादेश को किस तरीके से यहाँ पर रोका जाए। लगातार इस पूरे मुद्दे पर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं कि क्या LG का इस्तीफा यहां पर लेते हुए नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के हाथों में जिस तरीके से यहां पर पावर आती हुई नजर आ रही है, ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि किसी तरीके से मोदी सरकार के अध्यादेश को रोका जा सके, संसद में उसको पारित होने से रोका जा सके, ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती ना दी जा सके। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती यहां पर देने की यहां पर कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि मोदी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहां पर उतरा जा रहा है, तभी मोदी सरकार जो है वो अध्यादेश लेकर के आई है। और अरविंद केजरीवाल जो है वो यहां पर दिल्ली के पूरी तरीके से बॉस बनते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी भी दिल्ली के अधिकारी हैं, उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मामला है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा था और उसके तहत यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथों में ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी आ गई है कि जितने भी अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग कैसे होगी, क्या होगा, वो सब जो है वो LG पहले तय करता था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आया वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया, लेकिन मोदी सरकार को ये बात रास नहीं आई। दोस्तों, 11 मई, आज 11 जून है, आज से 1 महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं, पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा। इतना अहंकारी प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है,
जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया, यह क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के पर खच्चे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा। जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब प्रधानमंत्री सुप्रीम होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब दिल्ली की जनता की वोट की कोई कीमत नहीं होगी। यह तो सरासर अपमान है दिल्ली के लोगों का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिल्ली की जनता जिसको मर्जी वोट दे, उस वोट की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, ये बीजेपी वाले रोज मेरा अपमान करते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। मेरे को अपने मान और अपमान की कोई चिंता नहीं है, मैं कोई परवाह नहीं करता। मैं इनको वापस गाली नहीं देता, मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे संस्कार नहीं सिखाते। मैं 24 घंटे अपने काम में व्यस्त रहता हूं, मेरे को काम से मतलब है। आप लोगों ने मेरे को इतना मौका दिया, इतनी जिम्मेदारी है, 24 घंटे काम करता हूं। ये लोग मेरे को जितनी मर्जी गाली दे लें, लेकिन इस बार इन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपकी वोट की कीमत, आपका वोट का अपमान किया है। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको किसी हालत में नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोगों के वोट का जो इन्होंने अपमान किया है, मोदी जी ने तमाचा मारा है दिल्ली के लोगों को, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको ठीक करा के रहेंगे, इस अध्यादेश को खारिज करा के रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करा के रहेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, हर राज्य के अंदर गया। मैं पिछले दिनों पूरे देश के अंदर घूम रहा हूं, सारी पार्टियों के नेताओं से मिला। मैं आपको दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, देश के सारे लोग आपके साथ हैं। आप ये मत समझना आप अकेले हो, 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। वेस्ट बंगाल के लोग आपके साथ हैं, तमिलनाडु के लोग आपके साथ हैं, केरला के लोग आपके साथ हैं, महाराष्ट्र के लोग आपके साथ हैं, बिहार के लोग आपके साथ हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ हैं, मध्य प्रदेश के लोग आपके साथ हैं। 140 करोड़ लोग मिलके इस अध्यादेश का विरोध करेंगे, जनतंत्र को बचाएंगे। दोस्तों,
अब इस पूरे मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो एकजुटता है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी देखी जा रही है। अरविंद केजरीवाल को आखिरकार क्या मुनाफा यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा 2024 में, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। और क्या एलजी को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल की यहां पर बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है, कोर्ट के मामले में, कोर्ट से भी और ऐसे जनता का समर्थन में भी। बहरहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।